नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। मित्रों, सर्दियां आ रही हैं। कहीं न कहीं हम सब गुदड़ी के लाल बनना चाहते हैं और रजाइयों से बाहर नहीं निकलना चाहते। सही भी है। बिस्तर पे बैठ के हमें चाय, गरम चाय का प्याला मिल जाए तो क्या बात है। कुछ लोग चिक्की, कुछ लोग गजक और इस तरह की चीजें, क्योंकि हमारी सामाजिक मान्यता है, पारंपरिक ज्ञान है, जहाँ हमें लगता है कि सर्दियों में इस तरह का भोजन लेने से शरीर में गर्मी अच्छी रहती है और स्वास्थ्य बढ़ता है। तो मधुमेह के मरीज क्यों अछूते रहेंगे, वो भी ये काम करेंगे और करना भी चाहिए। पर क्या होता है कि इस काम में कहीं ना कहीं उनका शुगर बढ़ने लगता है, क्योंकि आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, तो वॉक करने नहीं जा पा रहे। कुछ लोग जो कसरत और व्यायाम करते हैं वो नहीं कर पा रहे, और खान पान कुछ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो खान पान बढ़ रहा है तो वो शुगर भी बढ़ाएगा, और कहीं न कहीं आपकी शुगर दायरे के बाहर जाने लग जाएगी। और जब वो दायरे के बाहर जाएगी तो मन उद्वेलित होगा, थोड़ा कहीं न कहीं दिल के किसी भाग में टेंशन, तनाव भी जन्म लेने लग जाएगा और दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सही समय है, इसी समय हमें बात करनी चाहिए कि ऐसी क्या विधियां हैं जो खान पान की, जिसके बारे में हम फिर से बात करें, जो आपको इन दिनों में ध्यान रखना है, जिससे आप सारे मजे भी ले पाएं और आराम से सर्दियां कट जाएं, और बढ़िया रजाई में सर्दियां कटें और शुगर भी अच्छी रहे। तो सर्दियों का मौसम मित्रों सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धन का मौसम माना गया है। इस समय सारे त्योहार, तीज त्योहार, नया साल आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहीं न कहीं हमारा भी मन करेगा कि हम भी उत्सव प्रेमी होके इन उत्सवों में भाग लें, और फ्रंट फुट, क्रिकेट की भाषा में बोलें तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे, बैक फुट पे नहीं। तो हर गेंद को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जज्बा चाहिए, जोश चाहिए और होश भी चाहिए। तो उस होश के बारे में ही किंचित थोड़ा सा बातें करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जो आपको मालूम ही है कि जो मधुमेह, जो डायबिटिक डाइट है, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। माहौल ऐसा कि लोग अलग अलग डाइटिशियंस के साथ फॉलो करते रहते हैं। तो मैं उनको समझाता हूं कि भाई, आपको तो आपके डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। वो तय करेंगे कितना खाना है, क्या खाना है। बहुत सारी चीजें जो जुमलेबाजी की तरह आपके जीवन में आ जाती है, और आप एक एक डाइट के लिए ही आप 20-20 हजार रुपए महीने का देते हैं। बहुत से ऐसे हमारे मरीज हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पर जब उनको हम बेसिक चीजें समझाते हैं, मूलभूत बातें बताते हैं, कभी कभार वो रिसेप्टिव मोड में भी आ जाते हैं और सुनने की इच्छा हो जाती है उनकी, और मानने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि अरे, लाखों रुपए तो हम ऐसे ही गंवा रहे थे। डायबिटिक डाइट जीवन से जुड़ी हुई डाइट है। इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसमान से टपक कर आएगा। आप जो सदियों से अपना पारंपरिक भोजन ले रहे हैं, उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। और लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य खाने की कमी से ज्यादा लक्ष्य ये रहेगा कि खाली पेट शुगर 100-125 आए, भरे पेट शुगर 180 के अंदर आए, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% आए। कहने को अगर आपके रिश्तेदार को लगता है कि आप ज्यादा खा रहे हो, पर टारगेट, जो पैमाना है, वो बहुत खूबसूरती से प्राप्त हो रहा है, तो मैं एक डॉक्टर के तौर पे आपके रिश्तेदार को चुप कराना पसंद करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि मेरे मरीज को परेशान मत करिए, उनको भी आनंद में रहने का हक है, और वो अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। शुगर दायरे में बन के रह रही है, तो फिर किस प्रकार की डाइट और कौन सा उसका जुमला हम प्रयोग करें अपने जीवन में। तो ये जो मित्रों, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ओवरव्यू यही है कि मोटे तौर पे मैं हमेशा बताता हूं कि जो डाइट की गाइडलाइंस हैं वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे आधारित हैं। वो ये कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको रोटियों में, आपको राइस में मिलता है, चावल में मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वो कहते हैं कि आपको 50 से 60% के बीच में रखना चाहिए। हमारा प्राय भोजन में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट है। फिर जो दाल में चीज मिलती है वो प्रोटीन है, अंडे में मिलती है, मांस में मिलती है, सोयाबीन में मिलती है, पनीर में मिलती है, वो कहलाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की मात्रा कहते हैं कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के हिसाब से आराम से लगभग 20% होनी चाहिए। हमारे पारंपरिक भोजन में प्रोटीन की मात्रा 5 से 10% है।
तो जो प्रोटीन बढ़ाएंगे तो भूख कम लगेगी, पेट जल्दी भरेगा, शुगर अच्छा रहेगा। एकदम से प्रोटीन को शुगर में बदलाव होने में, तब्दील होने में समय लगता है। तो कोई भी चीज जो अचानक से शुगर में नहीं तब्दील हो सकती, वो आपके लिए बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो तुरंत शक्कर बढ़ाएगा, मिक्स कार्बोहाइड्रेट है तो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रेशेदार भोजन लीजिए। ऐसा भोजन लीजिए जिसमें रेशे की मात्रा, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। तो 25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से फाइबर होना चाहिए। तो गेहूं की खली मत निकालिए, आटा ऐसा रखिए कि खली वाला हो, दरदरा हो। कुछ लोग कहते हैं कि चावल में ब्राउन राइस लेना चाहिए, पर वो थोड़ा खाना मुश्किल है। पर जो आपके पारंपरिक भोजन थे, जो ऐसे छोटे अनाज थे जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपके लिए निस्संदेह बहुत बेहतर थे। पर उन अनाजों को हमने कहीं ना कहीं इस प्रगति की दौड़ में छोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता था अरे कोदो कुटकी खाएंगे तो लोग हंसेंगे हम पे। बाकी अब देखिए बड़े बड़े लोग कोदो कुटकी खा रहे हैं और उसका रेट देखिए, उसका रेट गेहूं से बहुत ऊपर जा रहा है, चावल से बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोगों ने उगाना ही बंद कर दिया। पर अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसका असर पड़ेगा। फिर जब हो गई बात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो फैट जो है वो भी लगभग 20% के आसपास होना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट है ना, जैसे एक जमाने में डालडा होता था, उसे 7% के अंदर रखिए। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो आपको वनस्पति तेलों में मिलता है, जो कि आपको किसी न किसी बीज से निकलता है, प्लांट बेस्ड है वो, तो उससे जो मिलता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। और मोनोसैचुरेटेड फैट आपको घी से मिलता है। तो घी के बारे में भी बहुत अपभ्रंश था, बहुत सारी बातें थीं। अब लोग कहते हैं 1 से 2 चम्मच घी अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो माने हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान था, पारंपरिक ज्ञान था, वो वापस लौट के हमारे जीवन में आ रहा है। तो कि अगर मेरे किसी मधुमेह के मरीजों को अगर उसने कम करना है तो रोटियों की मात्रा कम करनी है, उसमें थोड़ा बहुत घी लगा सकता है वो। अगर आपको सूखी रोटियां पसंद नहीं, आप घी लगाना चाहते हैं, घी जरूर लगाइए। पर अगर आप 4 रोटी खाते हैं, उसको आप घटाकर 2 रोटी करते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक में 50% के दायरे में आ जाएंगे। और उसके ऊपर पेट भरने के लिए सलाद और सूप बढ़ा सकते हैं। कुछ मरीज जिनको ज्यादा ऐसा डर लगता है तो चावल छोड़ सकते हैं, जिनका खाना चावल ही है, तो उनको चावल की मात्रा कम करनी पड़ेगी, मतलब पोर्शन साइज छोटा करना होगा। पोर्शन साइज क्या है? मान लीजिए अगर हम चावल को देखें कि आप 3 कटोरी चावल खाते हैं, मैं कहूं कि आप 1 कटोरी चावल खाइए, तो ये जो 2 कटोरी चावल आप हटाएंगे, तो वो पोर्शन साइज आप तय करेंगे कि हाँ, मेरे चावल का पोर्शन साइज 1 कटोरी होगा। इसी तरह से रोटियों की मात्रा में भी अभी मैंने बताया आपको, तो वहां भी इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल। अब घर में लोग बोलेंगे अरे आज आलू की सब्जी बनी है, मत खाइए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज चिकन बना है, आज मटन बना है, मत खाइए। आज बड़ी की सब्जी बनी है, उसको बहुत रसेदार तेल वाली है, वो मत खाइए। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। सब्जी की मात्रा आप 1 कटोरी रखिए, 1 कटोरी दाल रखिए, भले उसमें कितना भी तेल हो। तेल जो है आप स्वाद अनुसार डालेंगे, और पारंपरिक भोजन में मुझे विश्वास है जिस तेल की मात्रा होती है वो 1 कटोरी में जितना भी समाएगा, मेरे मरीज को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। वो 20% के वसा यानी फैट वाले दायरे में ही रहेगा। तो कितना सरल है। फिर आप बोलेंगे साहब अगर हम 1 रोटी या 2 रोटी खा रहे हैं, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल ले रहे हैं, पेट नहीं भर रहा, मन शांत नहीं होता, पेट को ऐसा लगता है कि और खाना चाहिए, तो जो पेट भरने वाली जो फीलिंग है, जो अनुभव है, उसके लिए आप सलाद और सूप बढ़ाइए। आप बोलेंगे साहब सर्दी के मौसम में ठंडा ठंडा सलाद कौन लेगा? मैं तो कहता हूं कि गर्मा गर्म सूप बनाइए, उबली हुई सब्जियों का सलाद बनाइए। सलाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ठंडा सलाद खाना है। अंकुरित अनाज डाल सकते हैं, वो भी उबाल के डाल सकते हैं, मसाले सारे डाल सकते हैं, बढ़िया जबान की लोच के अनुसार स्वाद आना चाहिए। पर घी तेल मक्खन मत डालिए। तो इतना सा परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, खाना बड़ा स्वादिष्ट लगने लग जाएगा, और वही पारंपरिक भोजन रहेगा जो आप सालों से खा रहे हैं। तो वहां पे ये भी नहीं होगा कि किसी डाइटिशियन ने हमें किनुआ खाने बोल दिया। अब ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं साहब, पर हम तो ठेठ हिंदुस्तानी, तो हमें खुद से स्वयं पसंद नहीं आता, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे मरीजों को ओट्स पसंद आ जाएंगे, किनुआ पसंद आ जाएगा, ये कोई खास विशेष फैंसी आइटम, पैसा भी जाएगा,
रोज उसको बनाना कठिन है, और कहीं ना कहीं जबान का स्वाद कम होने लग जाएगा। जबान का स्वाद कम होगा तो मन भी उद्वेलित होगा, दुखी होगा। तो ऐसा शुगर कंट्रोल हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा शुगर कंट्रोल चाहिए कि आपको लगे कि आप भरपेट भोजन कर रहे हैं, पारंपरिक भोजन कर रहे हैं, ऐसा भोजन जो आपके दिल में बसा हुआ है, वो आपकी जबान पे रोज चढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको रसास्वादित करके आपके मन को भी खुश रख रहा है, शुगर भी अच्छी रह रही है, दायरे में रह रही है। तो ये करना जरूरी है। तो हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, और प्रोटीन की, और फाइबर की। ये सब चीजों को अगर मिला दिया जाए तो डायबिटिक डाइट होती है। तो आप व्यवहारिक तौर पे जीवन में, जैसे अगर आप रोटी खाने वाले हैं तो रोटियों की मात्रा कम करिए। पर आपको अगर घी चुपड़ी हुई रोटी पसंद है, थोड़ा घी कम लगाइए। रोटी आप 4 खाते हैं तो उसको 2 कर दीजिए, और 2 रोटी की भरपाई बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म सूप और सलाद से करिए, जो कि घर पे बना हुआ हो। बाजार वाले सूप में कॉर्नफ्लोर वो मिलाते हैं जिससे वो मोटा हो जाए, थिक हो जाए, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो घर पे बनाया हुआ सूप बनाइए, और आपकी क्यूलिनरी स्किल्स, आपका पाक शास्त्र भी मजबूत होगा, आपका पाक कला भी को नए नए रंग जुड़ेंगे। और कोशिश करिए रोज नई रेसिपी बनाने की। तो उससे क्या होगा कि घर के दूसरे सदस्य भी आकर्षित होंगे, अरे पापा बहुत अच्छा सलाद खाते हैं, बहुत अच्छी महक आती है सूप से। तो बच्चे अगर आकर्षित होंगे तो उनके जीवन में भी ये अच्छी आदत अभी से डल जाएगी, यंग एज में आदत डल जाएगी। अब तो देखिए, यंग एज तो कुछ बचा नहीं, 20-25 साल की उम्र के भी हजारों पेशेंट्स मेरे पास डायबिटीज के लिए आ रहे हैं। 25 से 30 साल के और नंबर ज्यादा है। 35 से 40 साल का तो आप कह सकते हो कि हम युवा मानते थे, पर डायबिटीज के हिसाब से तो एक सामान्य हो गया कि 35 से 40 साल में बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है। तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? ये सिलसिला रुकेगा कि हम जो भोजन लेते हैं उसकी मात्रा कम करके रुकेगा, और सलाद और सूप से संतोष को बढ़ाने से रुकेगा। इसके ऊपर अगर कसरत होगी और डॉक्टर की सही सलाह होगी, तो क्यों नहीं हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा। कोई कारण ही नहीं है। इसके लिए बहुत पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़ी डाइटिशियंस की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डाइटिशियंस को चीजें बेचनी है तो उनको उनको रंग जोड़ने पड़ेंगे, उनको उसमें अनुभव जोड़ने पड़ेंगे, दूसरी चीजें जोड़नी पड़ेगी। पर यह तो बिल्कुल सरल है। जो आपकी सबसे बड़ी डाइटिशियन आपके घर में बनाने वाले, खाना बनाने वाली आपकी मम्मी है, या आपकी वाइफ है, या आप स्वयं अगर खाना बना रहे हैं तो भी आप स्वयं ही अपनी डाइटिशियन है। तो इसमें किसी की सलाह की आवश्यकता है क्या? जो थोड़ा सा अंतर करना है वो मैं हूं ना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो उसका प्रयोग करें। देखिए, महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था कि पांडव बहुत भुखमरी की स्थिति में थे। अब जंगल में रहोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अन्न की व्यवस्था हर बार हो जाए। पता चला कि ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ भोजन के लिए आएंगे। उनको संदेशा भेज दिया, द्रौपदी घबरा गई। अब लगा कि दुर्वासा मुनि तो बात बात पे नाराज हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो वो श्राप उन पे मंडराने लगा, तो उन्होंने केशव की याद की। भगवान कृष्ण स्वयं आए। उनका द्रौपदी से बहुत ही एक भाई सा प्रेम था, तो वो जब भी बहन बुलाती थी वो आ जाते थे। तो आते ही उन्होंने भी खाना मांगना चालू कर दीजिए। तो द्रौपदी जी को लगा कि अरे, इनको तो मुसीबत दूर करने के लिए बुलाया था, ये आते ही मुसीबत बन रहे हैं। बोले, तुम झूठ बोल रही हो, तुम लेकर आओ बर्तन, खाना होगा। तो एक बर्तन में एक अन्न का दाना, एक कह सकते हो चावल का दाना था। तो भगवान कृष्ण ने वो चावल का दाना उठाया और अपनी जबान पे रख लिया। चमत्कार देखिए, भगवान का पेट भर गया। उनको बहुत तेज भूख लगी थी, उनको पूरा संतोष हो गया। और उनकी संतोष होते ही दुर्वासा ऋषि और उनके 1000 शिष्यों को भी अचानक से लगा कि पेट भर गया, मुंह तक पेट भर गया। बोले, अगर वहां गए, खाना बना है और हमने खाना स्वीकार नहीं किया तो बड़ा अपमान होगा। तो वो बीच से ही लौट गए। तो वैसे ही मेटाबॉलिक इलनेसेस के लिए भी है, आपको भगवान कृष्ण की तरह एक अन्न के दाने से पेट भरना होगा। क्योंकि अगर आप कम मात्रा में भोजन करेंगे और पेट भर लेंगे, तो 1000 दुर्वासा के शिष्य और दुर्वासा मुनि जो आपको श्राप देने के लिए, आपके जीवन में मेटाबॉलिक श्राप देने के लिए आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे, वो वापस बीच से ही लौट जाएंगे। तो महाभारत की कहानी से भी हमें यह ज्ञान मिलता है कि संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, डॉक्टर की बराबर सलाह और टेंशन तनाव से मुक्ति, 6 से 8 घंटे की नींद आपके जीवन में वो रंग लेकर आएगी जो रंग आपके जीवन में डायबिटीज होने के कारण कहीं नहीं कहीं खो रहा है या खोता जा रहा है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा बाजार प्रवृत्ति वाली चीजों की तरफ प्रभावित नहीं होंगे। जहां प्रचार होता है,
प्रसार किया जाता है वहां सच्चाई कम होती है। तो मैं दिल से आपको बता रहा हूं कि इन बातों का ध्यान रखें तो आपके जीवन में डायबिटीज और डायबिटीज डाइट को लेकर कभी कोई संशय नहीं रहेगा। और बहुत विशेष परिस्थितियों में हम कुछ ज्यादा टाइट करते हैं आपकी डाइट को। अदरवाइज मेरे 100 में से 99 मरीज सामान्य भोजन ले रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा सभी की शुगर बहुत अच्छी है। तो आशा है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, इसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।